हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। यूपी की भर्तियों पर जो कोरोना ग्रहण लगा है ये कब तक हटेगा। वहीं अभी जो बहुत सी भर्तियां हैं वो आनी हैं, बहुत सी भर्तियां हैं जो बीच में लटकी हुई हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, परीक्षा ही नहीं हो रही है। कुछ ऐसी हैं जिनका प्रस्ताव भेजा गया है वो अस्वीकार कर लिया गया है, कुछ को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये सब कब तक हटेगा। वहीं अभी कौन कौन सी भर्तियां हैं जो आनी है, इस सब के बारे में विस्तार से जानते हैं बिना किसी देरी के। परंतु यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 50,000 की समूह गा भर्तियों पर लगा कोरोना ग्रहण। 50,000 के करीब समूह गा की जो भर्तियां आ रही थी उन पर भी कोरोना ग्रहण लग चुका है। कोरोना संक्रमण ने केवल जनजाति पर ही असर नहीं डाला है बल्कि युवाओं को रोजगार मिलने की राह को भी प्रभावित किया है। प्रदेश में समूह गा के 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी है, लेकिन इस पर कोरोना का ग्रहण लगा गया है। इसके चलते भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यूपीएसएससी तमाम कोशिशों के बावजूद इन भर्तियों को शुरू नहीं कर पा रहा है। कोरोना ने रोकी रफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी विभागों ने समूह गा के रिक्त पदों का ब्यौरा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज रखा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को इन भर्तियों के लिए विज्ञापन निकलने का इंतजार है। आयोग ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया, लेकिन अप्रैल में कोरोना संक्रमण के पीक पर पहुंच जाने की वजह से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। आयोग में ही तमाम कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण भी काम प्रभावित हुआ है। तो ऐसा है कि ये भी हो सकता है कि ये सारी वैकेंसियां निकाल दें, सबका रजिस्ट्रेशन करा दें, आवेदन ले लें और एडमिट कार्ड तो नहीं निकाल सकते क्योंकि सेंटर बनाने होंगे, पर उससे पहले की सारी प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि एग्ज़ाम का बस काम होना हो। पर ये भी आयोग नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी भी कम हो चुकी है, उसकी जो मैन पावर है वो कम हो चुकी है। कर्मचारी स्वयं इतने संक्रमित हो चुके हैं कि और वैसे भी 50% जो वर्क फोर्स है उसी को ही बुलाने की अनुमति है। तो इस सब में जो है वो कार्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं भर्ती के लिए चाहिए 6 से 8 माह। कोरोना संक्रमण थमने के बाद यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो कम से कम 6 से 8 माह लग जाएंगे। आयोग ने भर्ती से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एक बारगी पंजीकरण की व्यवस्था लागू की है। तो यदि आपने यूपी की वैकेंसियों के फॉर्म भरे हों, जैसे कि यूपीएसएससी का फॉर्म आया था, अगर आपने वो भरा होगा तो उसके बाद आपने जो भी यूपी के फॉर्म भरे होंगे तो वो पूछता है कि आप अपना पुराना रोल नंबर बता दें, जिससे क्या होता है कि जितने भी आपके प्रमाण पत्र आपने अपलोड किए होते हैं वो पूरे उसमें आ जाते हैं, जो आप नया आवेदन कर रहे हैं उसमें। ये होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो इसके कारण जो प्रक्रिया है वो जल्दी हो पाती है। पंजीकरण करा लेने के बाद अभ्यर्थियों को बार बार अपने प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा नहीं करने होंगे। एक बारगी पंजीकरण में अब तक 5,40,000 कुछ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। इसमें से 1,60,000 के करीब का सत्यापन हो चुका है और ई लॉकर की सुविधा भी मिल चुकी है। जैसे डिजी लॉकर होता है, जैसे कि सीटेट का हम अपना फॉर्म जो सर्टिफिकेट होता है वो डाउनलोड करते हैं, वहीं डिजी लॉकर में भी आपका एक तरीके से ऑनलाइन जो है वो लॉकर होता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। उसी प्रकार से ई लॉकर की सुविधा मिल चुकी है। आयोग ने अधिकारियों की माने तो भर्ती प्रक्रिया में कम से कम 6 से 8 माह का समय लगेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो समूह गा की भर्तियां हैं ये इसमें वो लोग कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने तो लग ही जाएंगे, किसी भी भर्ती के लिए लग जाते हैं। अब ये वो वैकेंसियां हैं जो आ चुकी हैं, जैसे कि लेखपाल की है, आंगनवाड़ी की है, यूपी टीजीटी पीजीटी है, केंद्रीय विद्यालय बालिका केंद्र कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसके फॉर्म अभी भी आए हुए हैं और हमने इस पे वीडियो भी बनाई है। आपको पूरा फॉर्मेट पूरा पैटर्न बताया है कि कौन कौन कैसे कैसे भर सकता है इसको। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो
तो आप इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, आप इनको भर दीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसियाँ होती हैं, आपको जो रेजिस्टेंस है वो फ्री मिलता है, रहना खाना पूरा फ्री मिलता है। वहीं कुछ भी ना होने से तो अच्छा ही है कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप इन्हें भर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म अभी भरे हैं, इसकी परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है, परंतु हमने इसकी परीक्षा तिथि पर भी एक वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है। उसे देखने के लिए आप इस पॉपअप कार्ड पर क्लिक करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इन वैकेंसियों के बारे में। जूनियर सुपर टेट बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1900 पद हैं और 3 लाख 1900 पद के लिए 3 लाख आवेदन आए हैं। यूपीएसएससी इसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। जीआईसी के टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। तो ये सब वो वैकेंसियां हैं जो आई हुई हैं और इसी कारण से इनकी परीक्षा भी जल्दी होगी। आप ये मान लीजिए अगस्त के अंत में या सितंबर के स्टार्टिंग में आपको इनकी परीक्षा मिल सकती है। जूनियर सुपर टेट जल्दी होगी। क्यों जल्दी होगी? क्योंकि इसके कारण, अपकमिंग वैकेंसियों के कारण जूनियर सुपर टेट आपको जुलाई के अंत, या अगर वो जुलाई के अंत तक स्टेबल नहीं हुआ कोरोना की स्थिति, तो वैसे ग्राफ गिर रहा है, तो हो सकता है कि जुलाई के अंत तक, नहीं तो अगस्त के मिड अगस्त तक आपकी जूनियर सुपर टेट हो जाएगी। वहीं अपकमिंग जो, देखिए ये बात बोली हुई है कि जूनियर सुपर टेट के बाद ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। तो यूपी टेट आना है आपका सितंबर अक्टूबर में, और नवंबर तक हाल में ये लोग, सबसे बड़ी भर्ती होगी ये सरकार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती। 50,000 55,000 की बात हो रही है, परंतु अब सुनने में आ रहा है कि ये इतनी बड़ी भर्ती बना देना चाहते हैं इसको कि इसमें 80 से 90,000 पद आएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो सरकार इसको बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइज़ करके और बहुत ही बड़ा बना के देने वाली है। ये न्यूज़पेपर में आया है, मैं उसकी कटिंग भी, इसकी एक इंडिविजुअल वीडियो एक अपडेट के साथ अवश्य दूंगी, परंतु मैं चाहती हूँ कि किसी भी ऐसे लोकल अखबार से ऐसे न्यूज़ ना ली जाए, पहले उसको एक बार वेरीफाई कर लूँ, उसके बाद आपको इस पे भी एक इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएगी कि ये इसका पूरा पैटर्न क्या रहेगा। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको नवंबर तक आ ही जानी है, क्योंकि योगी सरकार के अब कुछ ही माह बचे हैं। जी हाँ, आचार संहिता लगने से पहले इनको ये भर्ती ये अवश्य कराएंगे। और इस भर्ती में मैं बता रही हूँ, मैं क्या, सब ही ये बात बोल रहे हैं जो भी इस फील्ड में नॉलेज रखते हैं कि इसको सरकार की ये पहली भर्ती, खुद की पहली भर्ती होगी, तो ये इसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे। अगर ये 80-90 हज़ार पद निकाल देते हैं तो वाकई में ये बहुत बड़ी भर्ती बन जाएगी, प्राइमरी शिक्षक भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसियाँ आनी हैं। यूपी एसआई और कांस्टेबल, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बाद जो दूसरी बड़ी भर्ती होती है एसआई की और कांस्टेबल की, ये भर्तियाँ भी आनी है। इनका नोटिफिकेशन आ रहा है, पर एकदम कंफर्म नहीं है कि कब से क्या स्टार्ट होना है। तो ये भी भर्तियाँ आनी है। अब इनके बारे में देखिए, अगस्त तक अगर ये जूनियर सुपर टेट करा लेते हैं तो सितंबर अक्टूबर में यूपी टेट, नवंबर में प्राइमरी शिक्षक भर्ती, और इसी के साथ ही एसआई और कांस्टेबल की भर्ती। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन से पहले ये कैसा इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। और ये भर्तियां हो जाती, परंतु हम देख रहे हैं कि कोरोना की क्या स्थिति है, 2 साल से तो बिल्कुल ही सब कुछ ठप्प पड़ा है। तो एसआई कांस्टेबल और प्राइमरी शिक्षक भर्ती, ये जो भर्तियां हैं ये एक साथ ही आनी है नवंबर में, नवंबर में, अक्टूबर के एंड से, और नवंबर में तो हर हाल में ये भर्तियां निकालेंगे, क्योंकि इन्हें इस पे कार्य भी करना है। आयोग अपनी तैयारी पूरी तरह से कर चुका है। अब देखना यह है कि ये लोग कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वहीं हम यूपी की ही एक सीरीज़ चलाने वाले हैं, जिसका एक वर्जन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। कुछ ही घंटों में हम वो वीडियो भी पब्लिश कर देंगे। उस वीडियो में ये जो यूपी स्पेशल वीडियो सीरीज़ चल रही है,
इसमें आपको यूपी से रिलेटेड, स्पेशली यूपी ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि इन्हें कहाँ से हम इसे कम्प्लीटली पढ़ें। जैसे कि यूपी की रिवर्स हो गई, नदियाँ हैं, लोक नृत्य है, कौन सा ज़िला किसके लिए फेमस है, सरकार ने वहाँ पर कौन सी स्कीम्स चला रखी हैं, स्पेशली यूपी से रिलेटेड। हर यूपी के एग्ज़ाम में, ये जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जी हाँ, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी जनरल नॉलेज का एक पेपर आता है। इन सभी एग्ज़ामों में, केजीबीवी में भी, यूपीएसएससी में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि आप ये सीरीज़ कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं। उसके अलावा आगे आप कितना एफिशिएंटली